हाय गुड इवनिंग। मेरा नाम वेदांत है और आज मैं बात करूंगा माया पे कि ये माया क्या है और इसको जाना कैसे जा सकता है और ये एक्चुअल में हम परसीव करते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन इट, हाउ कैन वी डिफाइन माया। तो मैं फिलहाल ब्रह्म सूत्रस पढ़ रहा हूँ। काफ़ी पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं कि मैंने शुरू किया है, काफ़ी बुक्स पढ़ने के बाद मैं ब्रह्म सूत्रस पे आया हूँ फाइनली। तो एक है श्री रामानुजाचार्य की नॉन क्वालिफाइड डुअलिज्म, जिसे विशिष्ट अद्वैत भी कहते हैं। ये उनकी कमेंट्री पे है और ये है श्री आदि शंकराचार्य की कमेंट्री पे। ये है नॉन डुअलिज्म प्रॉपर अद्वैत वेदांत। एंड मैं पर्सनली अद्वैत वेदांती हूँ। मैं अद्वैत वेदांत फॉलो करता हूँ और उसी का एक सपोर्टर हूँ। मगर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा श्री भाष्य पढ़ा है अभी तक और उसमें श्री रामानुजाचार्य ने अपने तरीके से माया को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सुपर इम्पोजिशन उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि देर आर थ्री रियलिटीज, देर इज वन गॉड एंड दिस नेचर एंड us, what we see individual souls are his bodies। तो ये तीन तरह की रियलिटीज हैं। यहाँ पे आदि शंकराचार्य, जैसा आपको पता होगा, अद्वैत वेदांति ने, वो कहते हैं कि सिर्फ एक है और कोई नहीं है। वो कहते हैं कि एक रियलिटी है जिसका नाम है ब्रह्म। काफी उपनिषद में भी कहा है दैट दो आर्ट तत्वमसि और आई एम ब्रह्मन, हम ब्रह्मास्मि। ये सारे जो हैं महावाक्य इन उपनिषद से आए हैं और दोनों की बैकिंग्स, रामानुज और शंकर की, इन दोनों की बैकिंग्स उपनिषद से ही आई है। ऑफ कोर्स वेद व्यास, बादरायण ने ब्रह्म सूत्र लिखे हैं और उनको ही एक्सप्लेन अपने ढंग से दोनों ने किया है। लेकिन जब मैं शंकराचार्य की ब्रह्म सूत्र अध्यास भाष्य पढ़ रहा था, तब उन्होंने लिखा है कि माया, और काफी कुछ लिखा है उन्होंने, ये भी लिखा है कि माया इज अनिर्वचनीय, इज अनस्पीकेबल, इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। बट I absolutely support him. I feel that, I resonate and I really relate to what he says. And the reason why Upanishads are not uh, just about one doctrine in particular, they talk about a lot many things. Anyone can support them, or anyone can perceive them or understand or comprehend them based on their own knowledge or whatever state or whatever stage of spiritual advancement they are in। तो उस चक्कर में आई रियली फील दैट उपनिषद्स और गीता बहुत ओपनली लिखी हैं, बहुत ज़्यादा, इट्स बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, जो भी सोच के वो बनी है। एंड हेंस दे आर ट्रांसेंडेंटल, हेंस दे आर डिवाइन, बिकॉज आई कैनॉट एक्सप्लेन हाउ मच thought must have gone behind it, and all of it is true. Whatever, I personally believe that just because I support non-dualism does not mean that others are wrong. No, it is not so, because it is only different in comprehension, because there are so many people। जितने minds हैं उतने paths हैं। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ उधर और कोई नहीं है मेरे अलावा, तो जहाँ कोई और है वहाँ मैं नहीं हूँ। तो हर एक की परसेप्शन, हर एक का स्टैंड पॉइंट, हर एक का पीओवी अलग होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक सही है, क्योंकि आप एक मैट्रिक पे सबको जज कर ही नहीं सकते। तो ये बात उसकी रह गई। कमिंग बैक टू माया, आई कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, नॉट मोर देन 10 or 12 minutes मैक्स। तो माया, श्री शंकराचार्य कहते हैं कि इज अनिर्वचनीय। व्हाई? बिकॉज इट इज अ सुपर इम्पोजिशन। माया इज अ सुपर इम्पोजिशन। उनकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट ही मीन्स बाय दैट। एक सेकेंड।
लिखा है सुपर इम्पोजिशन डिफाइंड. सुपर इम्पोजिशन से शंकर इज द apparent presentation to consciousness by way of remembrance of something previously observed in some other thing. बेसिकली एक सुपर इम्पोजिशन, इसको मैं आपको लेमैन टर्म्स में बताता हूँ जितना सिंपलीफाई मैं कर सकता हूँ, कि कुछ और चीज किसी और चीज पे जब ढकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है और इसके अगर मैंने ये रख दिया तो मेरी फिंगर्स नहीं दिख रही हैं जो असल में हैं, तो दूसरी चीज को दूसरी चीज पे ढकना इज अ सुपर इम्पोजिशन, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. इसमें बस ये है कि जो सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, जो जिस पे वो ढका हुआ है, वो जो हम सोचते हैं उसको हम रियल मान लेते हैं, इज द प्रॉब्लम. यहाँ पे डेफिनेशन और रियलिटी में एक फर्क है थोड़ा सा, कि शंकराचार्य व्हाट ही एक्चुअली मीन्स, व्हाट ही मीन्स इज जो असलियत में है वो दिखता नहीं है, क्योंकि सुपर इम्पोजिशन apparently presents the main substratum or the main thing, the reality substratum जो है, antecedent जो है, वो ढका हुआ है, तो हमको ये दिख ही नहीं रहा है, हमको बस ये दिख रहा है क्योंकि सेंसेस के थ्रू हम पूरी दुनिया देखते हैं. But he argues that this entire universe is the entire knowledge is transcendental, and it literally means that it cannot be understood by just senses. ठीक है, ये बात अलग हो गई, लेकिन ये जिस वजह से ये ढका होता है, उसके कारण हमको समझ नहीं आता कि असलियत में है क्या. क्योंकि स्नेक और रोप, अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आपको ये ऑलरेडी एग्जांपल पता होगा, स्नेक और रोप वाला, कि हमको उन्होंने शंकराचार्य का ये एग्जांपल है कि वो कहते हैं कि अंधेरे में, ज्यादा अंधेरा नहीं लेकिन थोड़े अंधेरे में हमको जो रस्सी होती है, रस्सी का एक टुकड़ा, हमको सांप लगता है और हमें ये नहीं पता कि हमें वो रस्सी सांप कब से लग रही है. That is why this Maya is beginningless. We don't know how, since when we do not. कितने टाइम से हम इग्नोरेंस में रह रहे हैं ये हमें पता नहीं है. But as soon as we get to realize, as soon as we know that oh ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी थी, तुरंत आपका सुपर इम्पोजिशन, तुरंत आपका इग्नोरेंस खत्म हो जाता है, and that is when you start perceiving the world as it is, which is Brahman. तो ये जो सुपर इम्पोजिशन है, जो एक और एग्जांपल जो आपको ऑलरेडी पता होगा, एक डेजर्ट में जो हमको मिराज दिखता है, तब मिराज में पानी दिख रहा है. गिव मी वन सेकंड. या तो मिराज में जब आपको पानी दिखता है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आपको पानी दिख रहा है, लेकिन आपको ये पता है फ्रॉम आइज it is true that it is water, but from intelligence it is also true that it is not water, right? Because we know that it is not water, but we see that it is water. तो यहाँ पे contradiction है. यहाँ पे हमें पता है कि ये unreal है, लेकिन दिख रहा है real, and hence we cannot, ये साथ नहीं आ सकता, and that is why we cannot define it. Hence अनिर्वचनीय. जी, hence अनिर्वचनीय. तो सॉरी, आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक. हाँ, तो इन दो चीजों की वजह से हमको, उन्होंने शंकराचार्य ने ये बोला है कि इट इज अनस्पीकेबल, यू कैन नॉट डिफाइन इट, यू कैन नॉट जस्ट blatantly say that this is what Maya is, right? But from my personal experience, and not even personal experience, it's just a contemplation of all the knowledge that I've gathered throughout the years, I feel that you can know Maya indeed. No, I'm not saying that I will be 100% right, because शंकराचार्य को भी रिफ्यूट किया है लोगों ने, रामानुचार्य को भी रिफ्यूट किया है. There will always be someone who will disagree or someone who will agree. So that it does not matter to me if it's absolute or not. But what I feel is that Maya can be defined, and it really makes a lot of sense, which you'll also get to know. तो मेरे हिसाब से माया इज मूवमेंट. अब ये मूवमेंट किस तरह का मूवमेंट,
Maya is everything that you see changing. Maya is movement. I'll define it. I'll explain properly. You see time. मैं अगर आपको आज बोलूंगा कि सन हिलता हुआ दिखता है, आप बोलोगे हाँ. And anyone would agree. It is universal. That might not be true in a scientific term because it's the earth rotating, but there is a movement, right? तो ये जो movement है, time की movement is Maya. Space की movement is Maya. Earth is not standing still. It is moving. Its space is constantly changing. साइंस प्रूव कर चुका है कि कुछ हजारों किलोमीटर की स्पीड पे अर्थ घूमती है और ट्रैवल भी कर रही है, तो बहुत कुछ है. और सन भी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, तो इंटायर मिल्की वे पूरा गैलेक्सी मूव कर रहा है. स्पेस कांस्टेंट नहीं है. कोई इंसान एक जगह पे थोड़ा हिलता रहेगा, और अल्टीमेट सेंस में तो he is not standing where he is because the entire globe is, come on, it's rotating. तो टाइम स्पेस के movements, causation, we see our bodies changing, we see our minds changing all the time. आज हमारा मूड बदल रहा है, आज हमारे इमोशंस बदल रहे हैं. आज सुबह ये अच्छा लगता है, शाम को ये अच्छा नहीं लगता. जो बचपन में चीजें पसंद थी आज वो नहीं पसंद है. हमारे मूड्स बदलते रहते हैं, हमारी बॉडी बदल रही है हर बार, हर रोज. दिखता नहीं है लेकिन बदल रहा है अगेन, राइट? उसके बाद प्लांट्स. आप प्लांट्स देख लो, आप लोहे का कोई सामान देख लो, वो करोड़ हो जाएगा कुछ सालों में. आप हर चीज एक तरह से मूव हो रही है. हवा, पानी, पहाड़, धरती, सन, द एंटायर गैलेक्सी, ये सब मूव कर रहा है. अल्टीमेटली मूव ना करता तो टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि टाइम इज डिपेंडेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड सन, राइट? अदरवाइज टाइम वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड. तो ये जो मूवमेंट है ना, दिस इज माया. नाउ हाउ कैन आई से दिस सो क्लियरली? आई गिव यू वन एग्जांपल by which the you will you will understand it logically, because logical is the guardrail of all such kind of arguments, all such kind of hypothesis or inferences. But this is not an hypothesis, this is a fact which I'll tell you through one example and you get to know it. How? Imagine you're in a train. It's a very simple example. आप एक ट्रेन में हो, ठीक है? 40 किलोमीटर की स्पीड पे आपकी ट्रेन या आपकी बाइक या आपकी कार, ठीक है? एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में हो आप, उसमें आपकी स्पीड 40 है. आप बगल में देखते हो सेम स्पीड पे, 40 की स्पीड पे दूसरी ट्रेन चल रही है. विल यू सी अ मूवमेंट देयर? नो. आपको लगेगा दोनों की सेम स्पीड है, दोनों की सेम स्पीड है, आपको उधर फर्क नहीं दिखेगा, राइट? फर्क क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि दोनों का नेचर उस समय सेम है. तो when it is the same, you do not find a differentiation, you do not know that it is moving. कोई आपकी तरह सेम मूवमेंट करेगा तो आपको दिखेगा नहीं, समझेगा नहीं कि वो मूव कर रहा है, राइट? हमको मूवमेंट कब परसीव होता है? जब जब हम चल रहे हैं और वो ट्रेन खड़ी है, हम निकल गए, या हम खड़े हैं और वो ट्रेन जा रही है, राइट? और अब तक मैंने क्या बोला था? अब तक मैंने ये बोला था कि वी परसीव मूवमेंट, दैट मीन्स वी आर स्टैंडिंग in one place and we are perceiving all this. Who is that? That is Brahman. That is the Atman, the soul of our souls. Call it whatever you want. But the one who knows, who's conscious of the fact that there is movement in this world, in everything, is Brahman. And the movement which defines, which encapsulates, which includes everything in this world, including the body, the mind, the senses, the organs, and the nature. All of that, time, space, causation, सब में include होता है. That movement is Maya. This is my definition.
And that is the relation of Brahman and Maya. Because Maya is the material cause and Brahman is the efficient cause of the world. इस पे मैं आज का टॉपिक आज की कॉन्वर्सेशन खत्म करूंगा 15 मिनट हो गए आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम बट this is what I believe Maya is. Maya is movement. I just wanted to put it up there, and I hope it reaches to someone. I hope it reaches to someone who's enthusiastic about understanding it, who's passionate about Vedanta and this entire knowledge. And I would love to share it further to discuss or any kind of conversation about it wherever we can, wherever I can. So yeah, this was my video about the definition of Maya. I hope you liked it. You don't have to agree, you don't have to disagree. It's completely your choice. As I said, you have all the rights to your perception, same as I have to mine. Thank you for watching. 15 minutes, 60 minutes, if you could watch this video, really thank you. I appreciate it. See you.